ओम शांति। ड्रामा के ज्ञान को जानते हुए सदा निश्चिंत आत्मा हूँ, सदा हर्षित हूँ। तीन 7/2023 के महावाक्य आज बाबा समझाते, यह है डेविल वर्ल्ड। बाबा कहते, कोई कहते कि ये आसुरी दुनिया तुम क्यों कहते, तो बाबा कहते उन सबको समझाओ, अखबार में भी लिखा रहता है आसुरी दुनिया। फिर बाबा आज समझा रहे कि तुम बच्चों में बहुत अच्छे मैनर्स होने चाहिए, तू करके बात नहीं करनी है, आप करके बात करनी है। सेवा में वृद्धि न होने का कारण बाबा ने कहा बच्चों में अहंकार आ जाता है, तो कहाँ देह अभिमान आकर के सेवा में वृद्धि नहीं होने देता। तो बाबा कहते बच्चे सेवा में वृद्धि करने के कई तरीके हैं, कई युक्तियाँ अपनाओ, मेहनत करो, लेकिन इस अभिमान का त्याग करना है। फिर बाबा समझा रहे कि नशा कम होने का कारण क्या है, पढ़ाई को भूल जाते या पढ़ाने वाले बाप को भूल जाते। पढ़ाई भूली, पढ़ाने वाला भूला, तो एकदम नशा कम हो जाता है। वाक्य है, मीठे बच्चे सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। उत्तर है, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। मनुष्य तो जानते ही हैं शास्त्र बनाए कब हैं। यह तुम बच्चे सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं, यह जानते हो। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई नाम निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते, ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर आकर माया मुर्दा बनाती। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा होता नहीं। भागवत में लिखा हुआ, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते। माया ने काम चिता पर बिठाए, सबको भस्मीभूत कर दिया। सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो होगी नहीं, परंतु मरते बहुत हैं। सतयुग में होते भी थोड़े मनुष्य हैं। एक ही सनातन धर्म रहता, यहाँ तो कितना दुख देते।
स्वर्ग में तो कोई दुख देता नहीं है। एक दो का खून यहाँ कर देते, बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना। कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा हो जाते तो अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते, जहर आदि दे देते। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, पावन बना रहे हैं। जिसकी तुम जयंती मनाते हो वह आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रेजुलेशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता, फिर वह प्रबंध करती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचते ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़ा है। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं, तुम समझा सकते हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम है, ब्रह्मा से ही रचना होती ब्राह्मण धर्म की। बाप को जानने से ही सबकी ज्योत जग जाती। उनको क्षमा भी कहा जाता, तुमको अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के सही हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्य को जगाते हो। मनुष्य समझते गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा से पतित पावनी तो है नहीं। पतित पावन है एक ही निराकार। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते, सेना में तो नंबरवार होते। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते, कैरेक्टर भी रजिस्टर में लिखते हैं। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। सन्यासी लोग कहते यह सब तो कल्पना है। रावण को कितना लंबा 100 फुट का बनाते, यह डेविल वर्ल्ड है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते, तो बोलो अखबार में भी था रावण राज्य। वहाँ भक्ति मार्ग का अंश नहीं है, इसको भक्ति कल्ट कहा जाता। ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात और ब्रह्मा वंशियों की रात। दिन में फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती, धारण करनी है ऐसा नहीं। एक कान से सुना और बाहर निकले तो खल्लास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते, यहाँ तुमको प्रत्यक्ष फल मिलना है। जानते हो ना, इस पढ़ाई से हमको
मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बिरले निकलते हैं। कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए यह युद्ध का मैदान है। माया बड़ी प्रबल है। कोई फेल हो जाते, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े विन कर सकते, बच्चे जानते हैं। हम माया रावण से हारे हार हैं। हार और जीत का यह खेल है। माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। घर में जाने से एकदम भूल जाते। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते। कितने आंसू बहाते। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखे। बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। निरंतर याद करना चाहिए। कोई कोई बच्चे तो याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल मुर्दा बना देती। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं है। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं। जो जितना करेगा वह पाएगा। समझाना चाहिए 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ तो वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फ़र्ज़ है गवर्नमेंट को इत्तला करना। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते। बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरी पॉइंट है विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल उसमें बिजी रहना है। वरदान है बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भाव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को सैया बना दिया अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं है। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मज़ा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे।
क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। स्लोगन है, स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। ओम शांति।